क्यों लड़कों, जब भी कोई लड़की तुम्हारे पास से गुजरती है तो लड़कों तुम लोगों के मुंह से राल क्यों टपकने लगती है और कुछ ठरकी लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। अलग अलग गाने गा के दिल मचलने लगता है और गाना गाने लगते हैं। पर साइंटिफिकली देखा जाए मेरे दोस्तों तो ऐसी कोई लड़की तुम लोगों से इम्प्रेस नहीं होने वाली। और लड़कियां जो आजकल लड़कों को छेड़ती हैं तो लड़के भी ऐसे सेट होने वाले नहीं। मेन सोल्यूशन ये है कि एक जेंटलमैन और लेडी की तरह आप अप्रोच करो। तो क्या आपको नहीं ये सब आता? तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए ही है। टेंशन ना लो, हमारे चैनल पर आपको सब चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाएगा। हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि फ्लर्ट कैसे किया जाए विदाउट लुकिंग क्रीपी, और साइंटिफिकली भी इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हो सकता है कि आपको सोल्यूशन भी मिल जाए आपकी प्रॉब्लम का, क्योंकि लॉजिक के साथ हम बात करेंगे, वो भी हेल्दी फ्लर्टिंग के साथ, और जानना चाहते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, ये स्टेप मेल और फीमेल दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी कैफे या क्लब में बैठे हैं और एक खूबसूरत सी हसीना आती है, उसको देखते ही तुम भाई लोगों का दिल मचलने लगता है। तो दोस्तों आप सीधा उसके पास जाके हे या हेलो भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या किया जाए? तो बहुत ही क्रीपी लगोगे, यानी चिपको टाइप लगोगे और बात बनाने से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि उसने अभी तक तुम्हें नोटिस भी नहीं किया हो और ना ही वो तुम्हें जानती हो। सो जब तक वो तुम्हें नोटिस ना करे तुम उसकी उंगलियों पर गौर करो, क्या उसने रिंग फिंगर पर रिंग पहनी हुई है या नहीं। अगर तो वो ऑलरेडी बुक है तो बॉस एक स्टेप पीछे हो जाओ और किसी और के आने का इंतजार करो। फिर उसके साथ कर लो फ्रेंडशिप, पर वो भी डायरेक्टली नहीं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये फर्स्ट इम्प्रेशन कभी कभी हो भी सकता है, तो हमेशा इसके लिए रेडी रहना। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है तो सेकंड स्टेप की बारी आती है। आपने दूर से ही आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, और ये ध्यान रहे कि आप एक डिसेंट वे में उसे देखते रहो। क्रीपी बन के नहीं देखना लड़की को, किसी एक्टिंग की तरह नहीं देखना, बल्कि रियल में अंदर से फील करोगे कि लड़की खूबसूरत है तो क्या मैं भी किसी से कम नहीं। जैसे ही लड़की तुम्हारी तरफ देखे तो फ्यू सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट करो और फिर तोड़ के कहीं और नजरें घुमा लो। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे ताड़ रहे हो, और कुछ देर बाद फिर आई कांटेक्ट करो, और फिर इस बार थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। और वो लड़की है तो बाल फ्लिप करेगी या आईब्रो ऊपर करेगी, और अगर लड़का है तो वो थोड़ा सा और कंफर्टेबल होके बैठेगा और आईब्रो ऊपर करेगा। और अगर तुम्हें यह साइन मिल जाता है तो समझ लेना इनविटेशन आ चुका है। बस हिम्मत करनी है और आगे जाके बात करनी है। ये कुछ साइंस है और यकीनन हर लड़की ऐसे साइन नहीं देगी। यहाँ पर बेस्ट केस की बात कर रहे हैं हम। अगर इनविटेशन मिल गया यहाँ से तो समझ जाओ कि सेकंड स्टेप क्लियर है। थर्ड स्टेप की बात आ जाए तो हिम्मत आ गई, फिर भी आपको सीधा जाके बात नहीं करनी। सामने वाला पर्सन आपको अच्छा लगे तो यकीनन आप भी उससे बात तो करोगे। जहाँ भी बैठे हो पहले ये सोचो कि अगर तुमने सामने वाले इंसान को अप्रोच कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें वो लड़का या लड़की वाकई में तुम्हें इतनी पसंद आ गई है कि तुम उसके साथ आसानी से रिलेशनशिप चला सकते हो, या सिर्फ फ्रेंडशिप चाहिए? आजकल के मॉडर्न दौर में सिर्फ हुकअप सी चाहिए। अगर तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होगी तो आपको पता होगा कि आपको उस इंसान के साथ क्या बात करनी है। ये भी पॉसिबल है कि बगैर कुछ सोचे ही इस बार में तुम उससे कुछ ऐसी बात कर दोगे तो आप ड्रॉप हो जाओगे। और खास करके अगर आप लड़के हो और कंफ्यूज हो के बात कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं, लड़की आपकी जिंदगी से जा सकती है। स्टेप नंबर 4 में आप सामने वाले इंसान के पास जाएं, और ये चीज 95% लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो आपस में बैठकर बात शेयर करने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि उनके दिमाग ने उन्हें रोके रखा होता है। ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और कुछ लोगों के वाकई में पसीने छूटने लगते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रिजेक्शन से डरते हैं। अगर आप लोग भी इस चीज पर फिट आ रहे हो तो अपना नजरिया बदलो रिजेक्शन को देखने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला तुम्हें नो बोल देता है या इंसल्ट कर देता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई रिजेक्ट होता है यार। ये अच्छे से अच्छा लड़का सेलिब्रिटीज तक रिजेक्ट हो जाते हैं, और
और रिजेक्शन 99% में कभी भी पर्सनल नहीं होता, और जहाँ बस यही चीज होती है कि दो लोग रॉन्ग प्लेस पर रॉन्ग टाइम पर मिले। सो आपको प्रैक्टिकली बढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि लड़की अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो बस यही कहेगी कि सॉरी खैर फिर कुछ नहीं। उसके बाद अपनी शक्ल उठाओ और बस ये सोचो कि इंसान मेरे लिए सही था या नहीं, क्योंकि अगर होता तो बात खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाती। और जिस दिन आप में ये सोच डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपको फ्लर्टिंग से और अपने आप को नेचुरली एक्सप्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों फिर मान लिया कि हिम्मत करके आपने बात कर ली और जाके आपने सिंपल हैंडशेक या हेलो या हाय की बात की, और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। अगर ऊपर के सब स्टेप क्लियर हैं तो साथ बैठने का मौका जरूर मिलेगा। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और सामने वाला खुद ब खुद ही अपना नाम बता देगा। बस यही ध्यान में रखना है, जो भी बात कर रहे हो आंखों में आंखें डाल के बात करो, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आपकी अटेंशन नहीं है उसकी तरफ और उसकी बातों में। अगर आप अपने क्रश से बात कर रहे हैं तो आपके स्टोमक में बटरफ्लाई फीलिंग आएगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, इस चीज से इफेक्ट बिल्कुल ना हो। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसी बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स क्यों आती हैं जब आप अपने क्रश से बात कर रहे होते हैं? तो दोस्तों जब भी कोई आपको पसंद आ जाता है तो वही इंसान आपके पास हो तो आपकी बॉडी में एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, लेवल हाई हो जाता है, और इससे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला वाकई आपका क्रश है। पर क्या आप जानते कि बटरफ्लाई वाली फीलिंग क्यों आती है? क्या आप ये बता सकते हैं मुझे? खैर दोस्तों इसकी वजह यह है कि ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा बाकी तमाम बॉडी में घूमता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और तुम्हें बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है। और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हार्ट रेट राइज हो जाती है और ब्लड मसल में ज्यादा फ्लो होगा और मसल रेड नजर आएंगे, इसलिए वो इंसान ब्लश हो जाता है और शक्ल लाल टमाटर की तरह नजर आने लगती है। दोस्तों ये था साइंटिफिकली फैक्ट। दोस्तों इससे आगे आपको क्या करना होगा, आप सामने वाले इंसान को थोड़ा जानने की कोशिश करो, बेसिक क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ पर कंफर्ट लेवल बिल्ड करोगे, जो आप हो वही बन के सामने आओ और पूछ सकते हैं रूटीन क्या है, और सामने वालों को कम्प्लीमेंट भी दो जहाँ पर वो डिजर्व करते हैं। फेक बनने की कोशिश बिल्कुल ना करो, जैसा कि ये भी बोल सकते हैं यू लुक लवली, यू लुक क्यूट, और आंखों में आंखें डाल के बात जरूर करना। अगर आई के पल पर बड़े या छोटे नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि दाल पक रही है। पर अभी कोई सेक्सुअल कम्प्लीमेंट ना करना, क्योंकि ये लड़कियों को पसंद नहीं होता, वो तुम्हें ठरकी समझ बैठेगी। स्टेप नंबर 6 में अगर आपके साथ बैठने वाला इंसान कंफर्टेबल है तो सामने वाले इंसान खासकर लड़की है तो आप अपनी कन्वर्सेशन में आप उसको हंसा रहे हो, और अगर सामने वाला लड़का है तो लड़कियां ये ध्यान में रखना कि उस लड़के के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना लेना और ओवर नहीं लगना, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू कम कर सकती है। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी कोई लड़की हंसती है तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि उसको ये फील करवाता है कि वो तुमसे बॉन्डेड है, यानी कि तुम्हारी और उसको अपनी कंपनी में प्लेजर मिल रहा है। और लड़कों में आपने ये नोटिस किया होगा कि वो दूसरों को दोस्त कम भाई ज्यादा समझते हैं। बॉयज को अपनापन बहुत ही पसंद होता है, जिसके लिए जब भी कोई उनसे अच्छा बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और कनेक्टेड फील करवाता है। और अगर ये चीज अचीव हो गई तो बस आई गारंटी आप फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होगे। अब तुम दोनों एक दूसरे से बात कर चुके हो, इंटरेस्टेड भी हो, और अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेप। बात खत्म होने के बाद अगर सामने वाला इंसान कहता है कि उसको जाना है तो भाई बी ए जेंटलमैन, उनको कार या कैब तक ड्रॉप करो। कार तक जाने के दौरान आप बात तो कर रहे होगे पर दिल ही दिल में दोनों के जाने का मूड नहीं है। बातों के दौरान आप सेंट्रल टच कर सकते हैं। सामने वाला इंसान टचेस से ऑफेंडेड नहीं होता तो उसका मतलब ये होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा कंफर्ट डेवलप कर लिया है। और अगर मेल या फीमेल को अच्छा नहीं लगता तो वो तुम्हारा हाथ हटा देगी। तो समझ जाओ ये सफर यहाँ तक का ही था। दोस्तों ये एक बेसिक सा केस सिनेरियो था। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि फ्लर्ट कभी भी कोई टेक्निकली नहीं करता, ये नेचुरली हो जाता है। और जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एस्टीम है। अपने बारे में क्या फील करवाते हैं, आपका अपना स्टेटस क्या है, मतलब योर इंटरनल वर्थ, कि आप जो हैं वो दुनिया को बता सकते हैं। कैन यू बी ऑनेस्ट अबाउट यू विद द वर्ल्ड, यानी कि कभी भी आप अपने बारे में कुछ ना छुपाना
और वो अपने आप में ही चमक रहे होते हैं। इसलिए डेटिंग गेम इज मोर सेल्फ डेवलपमेंट गेम। कहा यह जाता है कि फ्लर्टिंग इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। सो दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल है या आपको डर लगता है फ्लर्टिंग करने से। और कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।